हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुभी में। आज अपन एमपी के लेटेस्ट जो 6 मंथ के करंट अफेयर चल रहे हैं तो अपन वो डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी फैक्ट होंगे और उस एमसीक्यू में जितने भी कुछ अदर से भी फैक्ट बनेंगे वो भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये एमपी में जितने भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कंप्लीट वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मोटिवेशन भी मुझे मिले कि आपको सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी टॉपिक बोल रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति लागू की। तो एमपी गवर्नमेंट ने किस फील्ड में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति लागू की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऊर्जा के फील्ड में। तो एमपी सरकार ने सौर, थर्मल व ग्रीन एनर्जी में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एमपी सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना किस वर्ग के विकास से संबंधित है। तो ये जो नई योजना है वो किस वर्ग के विकास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं को आगे बढ़ाना, मतलब महिला स्व सहायता समूह हो गया, रोजगार व सशक्तिकरण पर योजनाएं लाई गई हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एमपी में किस जिले को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है। तो हाल ही में इसका ऑप्शन क्या क्या है, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, रीवा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर राइट आंसर होगा कि इंदौर को औद्योगिक आईटी व स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब यहाँ पे इंदौर आया है तो इंदौर के बारे में भी अपन कुछ जान लेते हैं कि एमपी का जो सबसे बड़ी सिटी कौन है। तो इंदौर ही हमारा एमपी का सबसे बड़ा सिटी कौन होगा, इंदौर ही होगा। और लगातार 6 बार, मतलब 6 वर्षों से लगातार कि सबसे स्वच्छ शहर में कौन आ रहा है, तो इंदौर ही आ रहा है। याद रखिएगा कि ये कहाँ पे, मतलब यहाँ पे कौन कौन से रिवर है। तो खान नदी हो गई और साथ में सरस्वती नदी के क्या है, संगम पर ये क्या स्थित है, सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। याद रखिएगा कि एमपी की अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी की कॉमर्शियल कैपिटल क्या है, तो एमपी की कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर ही होगा, क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और यहाँ पे प्रमुख उद्योग भी हैं, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और एशिया का सबसे बड़ा फल सब्जी बाजार जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, चौइथराम मंडी। याद रखिएगा चौइथराम मंडी जो है एशिया का सबसे बड़ा फल सब्जी बाजार क्या है, चौइथराम मंडी है। याद रखिएगा कि इंदौर में आईआईएम भी है और आईआईटी भी है इंदौर में। उसके अलावा और क्या है यहाँ पे, तो इंदौर में 56 मार्केट जो है फेमस है। यहाँ पे जो चाट वाट जो मिलते हैं आपको बहुत पसंद होगा, ये मार्केट बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, रीवा दिया हुआ है। तो विंध्य का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है, तो रीवा होगा। उसके अलावा रीवा का पुराना नाम क्या है, तो रीवा का पुराना नाम क्या है, नर्मदा नदी का पुराना नाम क्या, सॉरी रीवा का बोल रहे हैं, नर्मदा नदी का पुराना नाम क्या है, रीवा ही है। तो नर्मदा नदी का पुराना नाम क्या हो जाएगा, रीवा है। तो और नेक्स्ट क्या पूछा था, वाइट टाइगर के लिए भी क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिए रीवा जो है वाइट टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये पूरा जो है विंध्य पर्वत से क्या है, घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। और यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर भी मिलते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट पावर प्लांट कहाँ है, तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है। और याद रखिएगा जो दिल्ली की मेट्रो की जो बिजली है वो कहाँ से बनती है, तो यहीं से, ये जो सोलर प्लांट है यहीं से दिल्ली मेट्रो की बिजली बनती है। और ये भी और पूछा है, और इसके अलावा अपन क्या जान सकते हैं, तो रीवा के नरेश कौन है, राघवेंद्र सिंह जो है, राघवेंद्र सिंह के टाइम पे क्या था, कला और संगीत का बहुत विकास हुआ था। और बिनकार घराना का जन्म स्थान भी यहीं पे माना जाता है। कौन से घराना का, बिनकार घराना का जो जन्म स्थान है यहीं पे माना जाता है।
तो रीवा हो गया। इसके अलावा एक और 2 ऑप्शन और हैं, तो जबलपुर दिया हुआ है। तो जबलपुर जो है तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि एमपी का सैन्य और प्रशासनिक केंद्र कौन सा है, तो एमपी का सैन्य और प्रशासनिक केंद्र जो है वो क्या है, जबलपुर है। तो याद रखिएगा कि एमपी का सैन्य और प्रशासनिक केंद्र क्या हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। और जबलपुर कौन सी नदी के तट पर है, तो नर्मदा नदी के तट पर जो जबलपुर है वो स्थित है। और या एक और इसके अलावा और क्या फैक्ट हैं इसके, तो मिलिट्री का जो बड़ा केंद्र है, मिलिट्री का जो बड़ा केंद्र है, मध्य कमान है, वो भी कहाँ है, जबलपुर में ही है। और भेड़ाघाट में, भेड़ाघाट किस लिए प्रसिद्ध है, तो भेड़ाघाट में क्या पाई जाती हैं, संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। किसकी चट्टानें पाई जाती हैं, तो संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है, मदन महल किला है, मदन महल किला भी कहाँ है, जबलपुर में ही है। और उद्योग क्या क्या है यहाँ पे, तो जबलपुर में जो उद्योग हैं, गन कैरिस फैक्ट्री हो गई, गन कैरिस फैक्ट्री हो गई, गन कैरिस फैक्ट्री हो गई, व्हीकल फैक्ट्री हो गई, व्हीकल फैक्ट्री हो गई। उसके अलावा रक्षा उपकरण हो गए, ये सारी चीज़ें इंदौर में हैं। और आईटी सेक्टर भी अब तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या है, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है, जबलपुर में है। तो याद रखिएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है, जबलपुर में। मेडिकल और इंजीनियरिंग के संस्थान भी क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है उज्जैन। तो उज्जैन जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, उज्जैन में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं अपन कि प्राचीनतम और धार्मिक शहर क्या है, उज्जैन है। बाबा महाकाल का मंदिर भी है यहाँ पे। और तो ये जो उज्जैन है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर ये उज्जैन जो है स्थित है। कैसा, कहाँ पे स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा है। अवंती और उज्जैनी जो है उज्जैन का प्राचीन नाम है, क्या है, अवंती और उज्जैनी जो है उज्जैन का क्या है, प्राचीन नाम है। यहाँ पे जो क्या, यहाँ पे कुंभ के मेले जो 4 स्थलों में से एक है वो भी लगता है। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी, को तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ग्रीनविच किसे बोला जाता है, तो भारत का ग्रीनविच जो है वो उज्जैन को बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, IST, IST का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा क्या है, गुजरती है। मैंने बता ही दिया कि बाबा महाकालेश्वर का मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हरसिद्धि माता मंदिर है, हरसिद्धि माता मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर है। काल भैरव का मंदिर भी क्या है, प्रसिद्ध है, काल भैरव, काल भैरव का भी जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। और ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध केंद्र भी है यहाँ पे। यहाँ पे एजुकेशन में क्या है, तो विक्रम यूनिवर्सिटी जो है यहीं पे है। अगर क्वेश्चन पूछता है विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो विक्रम यूनिवर्सिटी जो है वो उज्जैन में ही है। ठीक है, विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, उज्जैन में है। और भारतीय ज्ञानपीठ संस्कृत संस्थान भी यहीं पे है। तो ये आपके चारों ऑप्शन आई होप से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एमपी सरकार ने किस क्षेत्र में डिजिटल सेवाएं बढ़ाने की योजना बनाई, तो एमपी सरकार ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th का कि डिजिटल सेवाएं बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी, यानी कि पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी में ई गवर्नेंस जो है पढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही के महीनों में एमपी में कौन सा नया औद्योगिक कॉरिडोर चर्चा में रहा है, तो कौन सा औद्योगिक कॉरिडोर चर्चा में रहा है, तो इंदौर उज्जैन कॉरिडोर जो है वो चर्चा में रहा है। तो पर्यटन व औद्योगिक विकास के लिए यह कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। और बाकी मैंने इंदौर और उज्जैन के बारे में आपको बता ही दिया है। फिर चाहे तो चलिए यहाँ पे एक है भोपाल, भोपाल के बारे में भी अपन जान लेते हैं। भोपाल जो है
ये क्या है, एमपी की कैपिटल है। भोपाल क्या है, कैपिटल है एमपी की। क्वेश्चन पूछता है कि एमपी की कैपिटल कौन है, तो भोपाल है। उसके अलावा यहाँ पे अपर लेक और लोअर लेक के बीच में स्थित है। ये जो भोपाल है वो कौन कौन से अपर लेक और लोअर लेक के बीच में है। भोपाल को सिटी ऑफ लेक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। और क्या है भोपाल में फैक्ट क्या है कि यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। यहाँ पे उद्योग क्या क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आईटी पार्क हो गया, और भेल का क्या है, बड़ा प्लांट है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है उसका बहुत बड़ा प्लांट है। और यहाँ एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो NLIU भी है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, और आइसर भोपाल है, फिर मनित है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं कि क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एमपी सरकार ने किस वर्ग के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की। तो एमपी सरकार ने छात्र, महिलाएं, दिव्यांग और किसान, तो यानी महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7 नंबर, हाल ही में एमपी में कौन सा शहर कौन सा शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है। तो हाल ही में एमपी में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या, धार, दमोह, पन्ना, सिंगरौली। तो राइट आंसर 7th का क्या है, सिंगरौली। तो औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण स्मार्ट सिटी योजना में इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट 8 नंबर, एमपी में नई शिक्षा नीति किस स्तर पर लागू की गई है। तो एमपी में नई शिक्षा नीति जो है वो किस स्तर पर लागू की गई है, सभी स्तर पर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, यानी सभी स्तर पर ये जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सभी स्तर पर लागू की गई है। नेक्स्ट, एमपी सरकार ने किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विशेष अभियान चलाया है। तो विशेष अभियान जो है कि एमपी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। क्या है, सोयाबीन जो है, एमपी सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य है, और जिसकी वजह से यह अभियान जो है चलाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एमपी में किस ज़िले में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। तो अभी नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जो है वो किस ज़िले में, यानी बैतूल में हुई है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट, एमपी में किस नदी संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई है। तो एमपी में किस नदी संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा, यानी कि नर्मदा संरक्षण, स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान जो है चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर की, हाल ही के महीनों में मध्य प्रदेश में कौन सा पर्यटन उत्सव आयोजित हुआ। तो हाल ही के महीनों मध्य प्रदेश में राइट आंसर क्या होगा, खजुराहो उत्सव, मालवा उत्सव, विंध्य उत्सव, नर्मदा उत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, खजुराहो उत्सव। क्या है, खजुराहो उत्सव। खजुराहो उत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उत्सव है। नेक्स्ट 13 नंबर, एमपी सरकार ने किस शहर में नया आईटी पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। तो एमपी सरकार ने किस शहर में नया आईटी पार्क बनाने की योजना बनाई है, तो इंदौर में। राइट आंसर क्या है, इंदौर में। तो इंदौर में जो आईटी व स्टार्टअप के लिए विशेष जोन है। वैसे भी यहाँ पे इंदौर में तो बहुत सारे फैक्ट्रियाँ भी हैं और बहुत से एक तरह से वो कंपनियाँ भी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आईटी पार्क विकसित करने की योजना बनाई। नेक्स्ट, हाल ही में एमपी महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कौन कौन सी योजना शुरू हुई है। तो एमपी में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कौन कौन सी योजना शुरू की गई। तो राइट आंसर क्या है, 14 नंबर का राइट आंसर है सुरक्षित नारी योजना। क्या है, सुरक्षित नारी योजना है। तो महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित ये क्या है, पहल है। नेक्स्ट 15 नंबर, एमपी में किस जिले में नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। तो एमपी में कौन सी रेल लाइन, तो रेल कनेक्टिविटी सुधार के लिए नई परियोजना कौन सी है, छिंदवाड़ा में है। कहाँ है, छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है, एमपी सरकार ने किस खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया। तो कौन से खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया है। तो 16 का राइट आंसर है हॉकी को बढ़ावा देने के लिए। एमपी जो है हॉकी का प्रमुख केंद्र रहा है, जिसकी वजह से इसको बढ़ावा देने के लिए
अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, एमपी में किस जिले को स्वच्छ जिला अवार्ड मिला है? तो एमपी में कौन सा जिला है जिसको स्वच्छ जिला अवार्ड मिला है? तो इंदौर है। लगातार 6 वर्षों से ऑलरेडी ये प्रमुख में क्या आ रहा है? प्रथम स्थान पे आ रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में एमपी में कौन सा नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चर्चा में रहा? तो कौन सा नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चर्चा में रहा है? नई घोषित अभ्यारण्य है। तो नए घोषित अभ्यारण्य में राज्य में नए वन्यजीव क्षेत्र जो है जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, एमपी सरकार ने किस क्षेत्र में सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो एमपी सरकार ने किस क्षेत्र में सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? रीवा, आगर, नीमच किस एरिया में पूछा है? तो रीवा, आगर, मालवा, नीमच सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा। तो कई जिलों में सोलर पार्क परियोजनाएं जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 20 नंबर के एमपी में किस योजना से किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो एमपी में किस योजना से किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का राइट आंसर है सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो ड्रिप स्प्रिंकल को क्या दिया जाएगा? इसमें बढ़ावा दिया जाएगा सूक्ष्म सिंचाई योजना में। नेक्स्ट है कि एमपी सरकार ने किस शहर में मेट्रो परियोजना पर काम तेज किया है? तो एमपी सरकार ने किस शहर में मेट्रो परियोजना पर काम तेजी से किया है? तो राइट आंसर क्या है इसका? भोपाल। अभी मैंने आपको फैक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट, 22 नंबर के एमपी में नए स्टार्टअप्स के लिए कौन सी नीति लाई गई है? तो एमपी में नए स्टार्टअप्स के लिए कौन सी नीति लाई गई है? तो स्टार्टअप नीति लाई गई है। स्टार्टअप को अनुदान व सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही के महीनों में एमपी में कौन सा सरकारी ऐप लॉन्च हुआ है? तो एमपी में कौन सा सरकारी ऐप लॉन्च हुआ है? इसका 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी सेवा जन सुविधा डिजिटल एमपी सीएम हेल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, सीएम हेल्प। क्या है? सीएम हेल्प राइट आंसर है। तो शिकायतों के समाधान हेतु यह ऐप है। नेक्स्ट, 24 नंबर की एमपी सरकार ने किस शहर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया? तो एमपी सरकार ने किस शहर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? उज्जैन, सागर, इंदौर, श्योपुर। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर में स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एमपी में किस जिले को आदिवासी विकास योजना में शामिल किया गया है? तो आदिवासी विकास योजना में किस जिले को शामिल किया गया? झाबुआ, धार, मंडला सभी को क्या किया गया है? आदिवासी जिले विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, एमपी सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की? तो नई सब्सिडी योजना निवेश के लिए आईटी निवेश के लिए सब्सिडी योजना क्या की है? शुरू की है। नेक्स्ट है, एमपी में हाल ही में कौन सा बड़ा रोजगार मेला आयोजित हुआ? तो एमपी में कौन सा बड़ा रोजगार मेला आयोजित हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर में सबसे बड़े पैमाने पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि एमपी में किस योजना के तहत फ्री लैपटॉप वितरण किया गया है? तो एमपी में किस योजना के तहत फ्री लैपटॉप वितरण योजना किया गया है? मेधावी योजना के तहत जो है वो फ्री लैपटॉप योजना जो है लागू की गई है। नेक्स्ट है, एमपी सरकार ने किस जिले में नया बस टर्मिनल बनाया? तो एमपी सरकार ने किस जिले में नया बस टर्मिनल बनाया? ऑप्शन रतलाम, खंडवा, शाजापुर, गुना। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतलाम में। क्या है? रतलाम। तो परिवहन सुविधाओं का विस्तार हो। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि एमपी में कौन सी योजना ग्रामीण विकास से जुड़ी है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा कि एमपी में कौन सी योजना जो है वो ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई है? तो मुख्यमंत्री ग्राम योजना जो है वो ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई है। तो ग्रामीण आधारभूत क्या है? ढांचा है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन कि एमपी सरकार ने किस शहर में ई बस सेवा शुरू की? तो एमपी सरकार ने किस जिले में ई बस सेवा शुरू की है? 31 का राइट आंसर क्या है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन। यानी सभी जिलों में ई बस सेवा जो है वो शुरू की गई है। तो ई बस सेवा प्रमुख शहरों में लागू की गई है। नेक्स्ट, एमपी में हाल ही में किस विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ? तो एमपी में किस विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ? सभी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सभी विषय पर राज्य स्तरीय क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, एमपी सरकार ने किस जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर।
एमपी सरकार ने इंदौर ज़िले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई थी। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में इंदौर जो है अग्रणी है। नेक्स्ट, एमपी में कौन सी योजना युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी है? तो कौन सी योजना जो है वो युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी है? स्किल एमपी, युवा उड़ान, रोजगार मिशन, यानी ऑल ऑफ दिस सभी जो हैं ये कौशल विकास से जुड़ी हुई है। तो कौशल रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट, एमपी में किस शहर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा शहर है जो फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया है? तो इंदौर। इंदौर जो है फिल्म शूटिंग सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। फिल्म सिटी शहर के रूप में क्या विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, एमपी सरकार ने किस क्षेत्र में निवेशकों के लिए आसान नियम बनाया? तो एमपी सरकार ने किस क्षेत्र में निवेशकों के लिए आसान बनाया है? तो उद्योग के लिए क्या है क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर क्या दिया गया है? जोर दिया गया है। नेक्स्ट, एमपी में किस योजना के तहत किसानों को बीज अनुदान दिया जाएगा? तो एमपी में किस योजना के तहत किसानों को बीज अनुदान? तो किसान कल्याण योजना हो गया, तो बीज खाद अनुदान है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि एमपी में किस शहर में नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड विकसित हुआ है? तो कौन सा शहर है जहाँ पे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जो है वो शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदौर ही है। तो आधुनिक बस टर्मिनल जो है वो विकसित हुआ है। नेक्स्ट है 39 नंबर, हाल ही में एमपी में कौन सा बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है? तो हाल ही में कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्या है? सभी। लोक उत्सव, जनजातीय मेला, संस्कृति महोत्सव। तो बहुस्तरीय संस्कृति क्या है? सांस्कृतिक आयोजन है। नेक्स्ट है 40 नंबर की एमपी सरकार ने किस जिले में जल संरक्षण परियोजना शुरू की? तो ऑप्शन क्या है? देवास, विदिशा, शाजापुर, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो वर्षा जल संरक्षण अभियान जो है सभी में जिले में लागू किया गया। नेक्स्ट, एमपी में किस विषय पर नए कोर्स शुरू किए गए हैं? तो एमपी में किस टॉपिक पर नए कोर्स शुरू किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईटी, मेडिकल, कृषि, सभी, यानी सभी में। तो सभी में क्या किया गया है? विषय पर नए कोर्स शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट, एमपी सरकार ने किस शहर में नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया? नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो किस शहर में बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर ही है। तो व्यावसायिक विकास से इसे यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट है 43 नंबर के एमपी में हाल ही में कौन सी नई स्वास्थ्य योजना शुरू की? तो एमपी में हाल ही में नई स्वास्थ्य योजना जो है वो जन आरोग्य योजना है। यहाँ पे मुफ्त और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं जो है उपलब्ध होंगी इसमें। नेक्स्ट, एमपी में किस जिले में नया पुल निर्माण हुआ? तो एमपी के किस जिले में नया पुल निर्माण हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद, नर्मदा पर नए पुल बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि एमपी सरकार ने किस शहर में शिक्षा हब बनाने की योजना बनाई? तो किस शहर में शिक्षा हब बनाने की योजना बनाई गई है? इंदौर सिटी में ही। तो एजुकेशन हब के रूप में ये उभरता जा रहा है, तो जिस वजह से इसको नया शिक्षा हब बनाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, एमपी में किस योजना के तहत बेटियों को सहायता राशि दी जाती है? तो बेटियों को सहायता राशि जो है वो लाडली लक्ष्मी के तहत जो है वो सहायता राशि दी जाती है। तो बेटियों की आर्थिक सहायता जो है लाडली लक्ष्मी के तहत दी जाती है। नेक्स्ट है, एमपी में हाल ही में किस जिले में नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है? तो एमपी में किस जिले में नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है? तो राइट आंसर क्या है? दमोह। तो दमोह ये में नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है तकनीकी शिक्षा विस्तार के लिए। नेक्स्ट है, एमपी सरकार ने किस परियोजना को ग्रीन एनर्जी से जोड़ा है? तो एमपी सरकार ने किस परियोजना को ग्रीन एनर्जी से जोड़ा है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या क्या है? सोलर मिशन, विंड प्रोजेक्ट, पावर प्लांट। तो राइट आंसर सभी है। तो ग्रीन एनर्जी से परियोजनाएं क्या हैं? जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा एमपी में किस शहर को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर ही है। स्वच्छता के लिए तो इंदौर को ही लगातार मिल रहा है। नेक्स्ट है कि एमपी सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में ड्रोन तकनीक अपनाई है? तो ड्रोन तकनीक जो है वो कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य सभी के लिए। और एक और याद रखिएगा कि हमारा अगर पूछा जाता है कि शहरीकरण में फर्स्ट ज़िला कौन सा है एमपी में? तो शहरीकरण में फर्स्ट ज़िला जो है वो प्रथम में कौन आया है? रीवा आया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि शहरीकरण में फर्स्ट ज़िला में कौन आया है? तो रीवा आया है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।